हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वर्णन करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विस्तृत वर्णन किया गया है, तो यदि मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न पहला अपना, भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी सूरज पाटिल, ऑप्शन सी गोविंद प्रसाद माथुर, ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। प्रश्न नंबर दूसरा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है। 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है। तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी सूरज पाटिल, ऑप्शन सी गोविंद प्रसाद माथुर, ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र है। प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख धारा 3 में। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन बी सही है अपना। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन का उल्लेख धारा 3 में है। अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का विपक्ष नेता, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। चयन करने वाली सिफारिश में ऑप्शन डी सही आंसर है अपना। राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, इसमें राज्यसभा उपसभापति होता है, सभापति नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन नंबर ए धारा 5, ऑप्शन नंबर बी धारा 3, ऑप्शन नंबर सी धारा 6, ऑप्शन नंबर डी धारा 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख धारा 4 में है। सही आंसर धारा 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का विपक्ष नेता, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। चयन करने वाली समिति का अध्यक्ष ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 10वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सही आंसर डी बी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष से 65 वर्ष तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष से 65 वर्ष तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष से 65 वर्ष तक, ऑप्शन डी 3 वर्ष से 70 वर्ष तक। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है। प्रश्न 12वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 9। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख धारा 7 में है, अपना सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13वां, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने वर्षों के पुराने मामलों की जांच नहीं करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने वर्षों के पुराने मामलों की जांच नहीं करता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष के पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। डी आंसर सही है अपना। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में है?
धारा ए धारा 3 में उल्लेख, ये प्रश्न हमने पहले पढ़ लिया है। 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन डी नई दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित, ऑप्शन ए सही है। 16वां, विश्व मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1993। ऑप्शन ए 1948 में। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए NHRC एक्ट 1993, RTI एक्ट 2005, ऑप्शन सी NRC एक्ट 1993, ऑप्शन डी NHRT एक्ट 1995। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन NHRC एक्ट 1993 के तहत किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न 18वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, ये पहले आपने पढ़ लिया, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नंबर 19, NHRC एक्ट 1993 किस धारा में लोक सेवक का उल्लेख है? ऑप्शन ए धारा 2M, ऑप्शन बी धारा 2J, ऑप्शन सी धारा 2K, ऑप्शन डी धारा 2N। लोक सेवक का उल्लेख ऑप्शन ए धारा 2M में उल्लेख है इसका। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन सी शिवराज पाटिल, ऑप्शन डी जे शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज पाटिल थे, ऑप्शन सी सही आंसर है अपना। 21, NHRC एक्ट 1993 किस तारीख से पर्वत समझा जाएगा, मतलब लागू किया जाएगा? पर्वत का मतलब होता है लागू। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1993, ऑप्शन सी 19 सितंबर 2001, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2001। इसका आंसर बी राइट है, 28 सितंबर 1993 को लागू किया जाएगा NHRC एक्ट। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन सी शिवराज पाटिल, ऑप्शन डी जे शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। प्रश्न नंबर 23, NHRC एक्ट 1993 किस अध्याय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है? अध्याय पूछ रहा है, NHRC एक्ट का अध्याय। ऑप्शन ए अध्याय 5, ऑप्शन बी अध्याय 2, ऑप्शन सी अध्याय 9, ऑप्शन डी अध्याय 1। इसका आंसर राइट बी आंसर सही है, अध्याय 2 में इसका उल्लेख है। प्रश्न नंबर 24, NHRC एक्ट 1993 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? ऑप्शन ए कुल अध्याय 8 धारा 43 है, कुल अध्याय 2 कुल अध्याय 7 धारा 25, कुल अध्याय 1 धारा 30। NHRC एक्ट 1993 में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 25, NHRC एक्ट 1993 किस अध्याय और धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अध्याय 8 की धारा 3, अध्याय 2 की धारा 4, अध्याय 7 की धारा 2, अध्याय 1 की धारा 8। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख अध्याय 2 और 4 में उल्लेख है।